मुंबई के बाहरी इलाके में लोकसभा चुनाव की निगरानी में जुटे पर्यवेक्षक और पुलिस वालों की टीम इलाके में नाकाबंदी कर रही थी। अचानक खबर आई कि वहां चुनाव की आदर्श संहिता का उल्लंघन हो रहा है। मसलन भारी नकदी ले जाई जा रही है, शराब और ड्रग की खेप भी चल रही है, खुलेआम चल रही है। मकसद यह है कि चुनाव को प्रभावित करने वाली ऐसी किसी भी हरकत को रोका जा सके। अचानक एक गुजरते वाहन की तलाशी की गई तो नाकाबंदी कर रहे अधिकारियों की आंखें ही फट गईं। इस वाहन में एक प्रत्याशी द्वारा अपने बूथ प्रबंधकों को बस्ता बांटने के लिए ले जा रहा था। उनमें से प्रत्येक बैग के भीतर सोने के एक एक बिस्कुट रखे गए थे। हैरत की बात है कि इस वाहन में भाजपा के एक दिग्गज प्रत्याशी के लिए उसके पक्ष में प्रचार सामग्री ले जाया जा रहा था। पूछने पर बताया गया कि यह भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए बूथ प्रबंधकों को सौंपने जा रहा था यह वाहन। यानी प्रचार सामग्री के साथ सोने का एक एक बिस्कुट भी पाने वाले थे बूथ समर्थक। यह देखते ही नाका पर तैनात लोग चौकन्ने हो गए। आनन फानन उस वाहन को लेकर बगल के थाने पर ले जाया गया, जहां हर बैग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे थे। भाजपा के झंडे और प्रचार की सामग्री के साथ ही साथ एक डिब्बे में सोने का एक बिस्कुट भी बरामद हुआ। आप इस वीडियो को गौर से देखिए और वहां मौजूद अधिकारियों की बातचीत सुनिए। इसमें साफ सुनाई पड़ रहा है कि इस बैग में सोने का बिस्कुट भी है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह वीडियो पर्यवेक्षक के साथ तैनात किए गए सरकारी वीडियोग्राफर ने ही बनाया था, वरना किसी भी थाने में चल रही किसी घटना की वीडियो बना पाना किसी गैर प्राधिकृत व्यक्ति के वश की बात नहीं होती है। साफ है कि वीडियो में चल रही तलाशी के साथ ही साथ पुलिस स्टेशन की फुटेज भी उस वीडियो में मौजूद है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि बंबई के थाना परिसर में जब्त किए गए इन बैगों की तलाशी का वीडियो। बघा किती करोड निघाले त्यातून। बघा चेक करा बिंदास चेक करा। सोन्याची बिस्किट आहेत ते। हा हा बिंदास। सेम किट आहे ती प्रत्येकाला द्यायची। अरे जे एखादं ते सगळ्यात आहे। हा ठीक आहे ना, आमच्या ते बूथ प्रमुखांना द्यायचे किट आहेत ते। देखा आपने, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिस वाहन की तलाशी हुई वह भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के ही एक प्रत्याशी का था। मुंबई के एक पत्रकार ने दूरदर्शी को बताया कि यह वाहन मुंबई के बाहरी इलाके में 2 दिन पहले पकड़ा गया था। यह मुंबई के एक दिग्गज बिल्डर का बताया जाता है, जिसका मुंबई में व्यावसायिक साम्राज्य है। कहने की जरूरत नहीं कि अमित शाह की ससुराल भी मुंबई में ही है और उस प्रत्याशी का अमित शाह से पुराना रिश्ता है। हालांकि यह खबर नहीं मिल पाई है कि सोने के बिस्कुटों वाली चुनावी बैगों की संख्या कितनी थी और वहां पर वास्तव में जो बरामदगी हुई वो सोने के बिस्कुट था या नहीं। यह भी तय नहीं हो पा रहा है कि यह ऐसे कितने वाहन किस किस प्रत्याशी के पास चलाए जा रहे थे, जिनमें कितने कितने सिक्के मौजूद हो सकते हैं। यह भी सवाल अनबुझा ही है कि क्या इस तरह हर चुनाव क्षेत्र में यही चल रहा है या नहीं। एक पत्रकार ने दूरदर्शी को बताया कि केवल यही प्रत्याशी नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सभी प्रत्याशी और खासतौर से मुंबई के सारे प्रत्याशी इसी तरह का उपहार अपने बूथ प्रबंधकों को दे रहे हैं।
इतना ही नहीं, इस तरीके के महंगे उपहार यह प्रत्याशी लोग उन लोगों को थमा रहे हैं जो किसी न किसी उनके चुनाव में उनके मददगार बन सकते हैं, मसलन पत्रकार, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो मुंबई के पत्रकारों के चरित्र को लेकर के है। इस तरह की घटना को सभी अखबार और चैनलों ने पूरी तरीके से दबा दिया। माहौल ऐसा बना दिया गया मानो कोई घटना हुई ही नहीं मुंबई में, जबकि एक सूत्र बताता है कि बरामदगी अभी 2 दिन पहले सायंकाल को हुई थी। हालांकि कई सजग पत्रकार इस घटना को सच बताते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सांप की बावी पर हाथ डालने का हौसला फिलहाल किसी में नहीं है। सच भी यही है। इस घटना पर अब तक न तो चुनाव आयोग ने कोई सफाई और न वहां सोने के बिस्कुट बांटे गए थे या नहीं। सरकार, प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह से खामोश है। पुलिस की ओर से भी इस मामले का कोई स्पष्टीकरण अब तक नहीं आया है। एक पत्रकार बताते हैं कि इस मामले में उन्होंने एक अपर पुलिस आयुक्त महेश पाटिल से पूछा तो उन्होंने बताया कि जल्दी ही इस मामले पर बोला जाएगा, लेकिन क्या बोला जाएगा और कब बोला जाएगा, वो वहां बरामदगी हुई क्या नहीं, वहां पर क्या बरामदगी हुई, वहां सोना मिला या नहीं, या इसके अलावा कुछ भी और आपत्तिजनक मिला या नहीं, पुलिस नहीं बोल रही है। लेकिन हैरत की बात है कि इस पत्रकार ने भी इस मामले को ठंडे बस्ते पर रख दिया। उसका कहना था कि पुलिस या किसी प्रशासनिक अधिकारी का बयान आने के बाद ही वे इस मामले में खबर बनाएंगे। लेकिन इस बात पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया कि अगर कोई वीडियो ऐसा सार्वजनिक हुआ है तो उस पर खबर बननी ही चाहिए या नहीं, भले ही कोई अधिकारी उस मसले पर बोले या नहीं। अगर नहीं बोलता है कोई अधिकारी तो उस खबर में ये भी जोड़ा जाना चाहिए कि फला फला अधिकारी ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं की, लेकिन खबर तो बननी ही चाहिए। लेकिन इस पत्रकार का संकट यह है कि जब बड़े पत्रकार ही खामोश हैं तो फिर अपना सिर कटवाने का साहस आखिर कौन जुड़े। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए।